बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई रूफ़ पे और ये माशाल्लाह से खा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये दोनों अपना खा रहे हैं। और ये रहा जी खुरली को गिराने वाला। जब भी रख के जाती थोड़ी देर बाद खुरली गिरा दी जाती है, जबकि मैं उधर बांध भी देती हूँ खुरली को, लेकिन ये पता नहीं क्या करता है और खुरली को गिरा देता है। ये अपना खा रहे हैं। अच्छा, एक बात थी जो कि मुझसे भाइयों ने पूछा और दो तीन मेरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे टिकटॉक पे पूछा कि हमारी बकरियां और वो बीमार थी काफ़ी ज़्यादा, जिसे कह रहे मोशन होना, ये जैसे सीज़न चेंज होता है तो बुखार नज़ला हो जाता है जानवरों को। उनकी तबीयत ऐसी हो गई है कि वो खाना पीना छोड़ गई हैं। जो उनकी फेवरेट चीज़ थी जो पहले दी जाती थी तो वो टूट पड़ती थी, अब वो नहीं खा रहे हैं उसको सही तरीके से। थोड़ा सा मुंह लगाती हैं खा के और साइड पे हो जाती हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या ट्रीटमेंट किया, कहती हैं हाँ जी इलाज किया, लेकिन उसके बाद फिर और तो कुछ भी नहीं ऐसा किया। तो याद रखें कि जब भी बीमारी आती है, तो चाहे कोई भी बीमारी है, बुखार है, ज़ुकाम है, या चाहे ये कह लें कि बकरी को मोशन हुए हैं, कुछ भी है, या चाहे हैवाने का मसला बना है, कुछ भी है, उसके बाद उसे वीकनेस तो होगी ना। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर में इतनी वीकनेस हो जाती है कि उसका जो है मैदा जिसे कहते हैं वो बंद हो जाता है, वो खाना पीना का दिल नहीं करता उसका। तो जब खाने पीने का दिल नहीं करेगा जानवर का, तो वो मोटा कैसे रहेगा, या ये कह लें कि उसका दिन ब दिन वो वीक ही होता जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात और समझने की यही है कि जब भी आप का जानवर बीमार हो, चाहे कोई भी बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम है, जो आपने उसको मेडिसिन में दी, इलाज दिया और अब वो बेहतर है, तो उसके साथ साथ उसको जो है ना ताकत के इंजेक्शन लाजमन लगाएं एनर्जी के लिए। जो खुराक है, खुराक तो आहिस्ता ऐसा करके जब जिसम में लगेगी तो तब जाकर उसमें एनर्जी आएगी, जबकि इंजेक्शन वगैरह से ये होगा कि वो फ़ौरन से उस पर बहाल हो जाएगा, जानवर अपनी जो पोजीशन थी पहले की उसी पे आ जाएगा। अब गुड्डी के साथ जो हुआ मैंने आपको बताया कि ये रोटियां ज़्यादा खा गई और उसके बाद इसे पानी की तरह मोशन हुए और 2 दिन इसने खाना पीना बंद कर दिया। मैंने इसका ट्रीटमेंट किया जी, वही सेट्रान DS और जो इमोडियम कैप्सूल है वो दिया, फ्लैजेल नहीं दिया। कि फ्लैजेल जो है वो लास्ट जो होती है ना ट्रीटमेंट वही होती है, तो कोशिश करें पहले फ्लैजेल ना दें, पहले कोई और ट्रीटमेंट कर लें। तो मैंने यही जस्ट किया, तो उसके बाद अल्लाह का करम था कि गुड्डी ठीक हो गई, लेकिन इसका खाना पीना कम था, स्लो खा रही थी, जैसे कि ये खाती थी वैसे नहीं था। तो फिर मैंने इसको जी साथ इसको मैं इंजेक्शन लगाती रही हूँ, न्यूरोबियान के इंजेक्शन लगाती रही हूँ। तो उससे ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी इसने वापस अपनी कंडीशन में आ गई और जल्दी रिकवरी की। तो 2-3 दिन लगातार मैंने लगाए, उसके बाद अब मैंने छोड़ दिया, बस वही जो 3 दिन लगाए। तो इससे ये होता है कि जानवर आपका वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जैसे कि इसने दूध खुश्क कर दिया था, क्योंकि बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा मोशन उसे हुए, और दूसरी बात ये इसने खाना भी छोड़ दिया था। तो उसके साथ साथ फिर मैं बड़ी परेशान थी कि जो ये थी ना ज़मज़म, ये शोर मचाती थी क्योंकि ये दूध पीने की आदी थी, तो दूध उसका रहा नहीं। हालांकि वो अच्छा खासा दूध दे रही थी, 3 टाइम ये दूध पी रही थी और कम से कम 2 से 2.5 लीटर उसका दूध था, लेकिन वो खुश कर गए। तो फिर मैंने इसको 7 इंजेक्शन दिए, तो उसके बाद इसने ये हुआ कि 2 दिन जो बीमारी में काटे, तीसरे दिन इसने खाना शुरू कर दिया और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गई, और साथ में इसके मोशन वगैरह भी ठीक हो गए। तो कहने का मकसद यही है इस वीडियो में बताने का कि जी चाहे कोई भी बीमारी हो, अपने जानवर को साथ ताकत के लिए कोई ना कोई इंजेक्शन लाजमन दे। अगर आपके पास और कोई भी मिल नहीं रहा, जैसे कि हमारे यहाँ पर वेटनरी जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वो काफ़ी दूर पड़ता है मुझे, तो वहाँ से लाना चीज़ और जानवरों को देना काफ़ी वो हो जाता है। लेकिन अचानक अगर कोई मसला बन जाए तो मैं हमेशा इंसानी जो मेडिसिन होती है वो यूज़ करवा लेती हूँ। इसमें सबसे जो बेहतर जो इंजेक्शन है ताकत के लिए, वो मेथी कोबाल भी है और न्यूरोबियान भी है। ये आप जानवर को लगा सकते हैं, और जब तक आपके पास कोई और जानवर वाला इंजेक्शन नहीं है ताकत का, वही काम है, वो लगा सकते हैं आप। और अगर पेन वगैरह या इस तरह की कोई कंडीशन है कि जानवर थोड़ा सुस्त चल रहा है, पाँव उठा उठा के चल रहा है, तो आप डिक्लोराम भी साथ ऐड कर सकते हैं। इससे जानवर फ़ौरन दस्ती अपनी कंडीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि समझने वाले होते हैं। मैंने इसका जब ट्रीटमेंट किया तो उतने दिन किया जितने दिन इसको मोशन थे, यानी कि एक दिन किया रात को और अगले दिन सुबह किया, तो मैंने देखा कि इसकी जो मेंगनी थी वो बेहतर होना शुरू हो गई, मोशन ख़त्म हो गई और मेंगनों पे आ गई। तो मैंने उधर ही इसकी मेडिसिन रोक दी, क्योंकि माशाल्लाह हेल्दी थी, सिर्फ ये था कि मोशन हो गए। तो लेकिन जो ताकत के इंजेक्शन थे वो मैंने 3 दिन इसे लगाए।
तो उससे ये था कि इसने अपना दूध भी बहाल कर लिया और अपनी कंडीशन पे वापस आ गई, और अल्लाह का करम है कि अब खा पी भी ठीक रही है और बिल्कुल चुस्त है, तवाना है। और अक्सर यही होती है शिकायत जी कि जानवर हमारा सुस्त हो गया, खा पी नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है टेम्परेचर, तो वो सुस्त हो गया। इसमें सबसे पहली बात आती है, आपने डिवर्मिंग की है, उसके बाद मोशन हुए और उसके बाद आपने उसको कोई मेडिसिन ताकत की नहीं दी, तो इस वजह से भी ये हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी डिवर्मिंग करें तो तब भी साथ ताकत का इंजेक्शन लाजमन लगा दें, विटामिन ए, D3 या कोई भी ऐसा इंजेक्शन लगा दें जो कि जानवरों के लिए ताकत की बेहतरी के लिए हो। तो इसी तरह अगर आपका जानवर अचानक बैठ जाता है, यानी कि खाना पीना कम कर जाता है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन वो खाना पीना कम कर गए, तो तब भी आप मेथी कोबाल या यही इंजेक्शन जो न्यूरोबियान है या कोई और एक जानवरों का भी सैनुसेल है इंजेक्शन जो कि बहुत अच्छा है, तो जब तक वो ना मिले तो तब तक आप इंसानों वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं, मुज़ायका नहीं है। और जो कह लें कि जिस तरह बीमारियों की माँ और बीमारियों का बाप भी होता है, इसी तरह विटामिन का जो बाप है ना वो विटामिन B12 है। तो B12 लाजमन अपने जानवरों को लगाएं इंजेक्शन, उससे ये होगा कि जानवर जो है उसमें खून की कमी नहीं होगी, मैदे को ताकत मिलेगी और बाकी जिस्म के अज़ा पट्ठों को भी एनर्जी मिलती है। तो B12 की कमी से भी जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है और पट्ठों के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ जहन में लाजमन रखें। खुराक तो अपनी जगह, खुराक आप अच्छी देंगे वो तो लाजमन देनी है, लेकिन जो ये है ये बीमारी की सूरत में आपने लाजमन अपने जानवरों को साथ जो कहते हैं खुराक इजाफी देनी है कि जी आपने विटामिन का कोई ना कोई इंजेक्शन B12 का लगा देना, चाहे वो इंसानों वाला हो चाहे वो जानवरों वाला हो। तो देखिए जी अब माशाल्लाह से खा रही है, बिल्कुल ठीक है। वो रही जी ज़मज़म अपना खाना पीना करके माशाल्लाह से खड़ी है। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। मैंने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।